अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए आज का दिन बड़ा खास था। एक तरफ बिग बैश में बाबर आजम ने खेला था, दूसरी तरफ पाकिस्तान अंडर 19 वर्सेस इंडिया अंडर 19 का मुकाबला था और दोनों एतबार से फैंस के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। मगर इंडियन अंडर 19 ने पाकिस्तान को जो शिकस्त दी है, मेरे ख्याल में मैं ये सोच रहा था कि इंडिया अंडर 19 फेवरेट होगी। उसकी वजह वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको इंडिया अंडर 19 का सफर बताऊंगा और पाकिस्तान अंडर 19 का सफर बताऊंगा। मुझे लगता है टैलेंट वाइज हमारे लड़के उनसे कहीं बेहतर हैं। आपको मैं जब सफर बताऊंगा आपको समझ में आएगा कि इतना कुछ ना मिलने के बावजूद भी बेहतर खेल गए, बुरा नहीं खेले। एक एडवांटेज पाकिस्तान को मिला, टॉस जीत के पहले बॉलिंग का मौका मिल गया, वरना यकीन मानिए बहुत टफ रहता है। जब वेदर जैसा था यहाँ पे यूएई के अंदर जल्दी बारिश होती नहीं, जो तकरीबन 1.5-2 बरसों के बाद बारिश हुई है और हल्की सी क्लाउड भी था और एडवांटेज मिला और पिच के ऊपर बाउंस भी आपको नजर आया। मैं अली रजा से एक्सपेक्ट कर रहा था ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करेंगे। सैम ने किया, पेशावर का लड़का तगड़ा बॉलर है, मगर अली रजा मतलब पेस हो ये सब, उसने अगरचे बाउंसर वगैरह मारे हैं जॉर्ज को, बट वो वाली चीज़ नज़र नहीं आई। बट होता है, ऊपर नीचे मामला रहता है। अदरवाइज बॉलिंग उसने अच्छी की, मेडन ओवर भी मारा था। बट अब मैं आपको इस मैच के ऊपर बात करने से पहले थोड़ा सा सफर बता दूं इंडिया अंडर 19 का और पाकिस्तान का, आपको समझ में आ जाएगा। अब इंडिया अंडर 19 का, पाकिस्तान का बता दूं क्या सफर है। पिछला एशिया कप अंडर 19 खेला और अब अंडर 19 एशिया कप खेला है, बस खत्म। बाकी अपने घर के अंदर लोकल टूर्नामेंट जो खेला है वो खेला है, फिनिश, क्लोज। अब इंडिया अंडर 19 का देखिए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में और ऑस्ट्रेलिया में 6 मैच खेले हैं। इस 3-3 वनडे मैच की बात कर रहा हूं, इसके अलावा टेस्ट मैच भी खेले हैं। सोचिए अंडर 19 की मैं बात कर रहा हूं। इंग्लैंड के साथ इंग्लैंड में जाकर 5 मैचेस खेले, टेस्ट मैच भी खेले और वनडे मैच भी खेले। सोचिए, लेवल चेक करिए। ऑस्ट्रेलिया में सफर, इंग्लैंड का सफर, ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में बुलाकर खेलना और 6 टेस्ट मैचेस दोनों टीमों के साथ, वो अलग है। लास्ट एशिया कप खेला जैसे हमने खेला, फिर उन्होंने एक अपने घर में टूर्नामेंट खेला, अंडर 19 इंडिया ए, अंडर 19 इंडिया बी और अफगानिस्तान अंडर 19। अफगानिस्तान की टीम लोकल में तगड़ी है और उनके अंडर 19 के लड़के भी थोड़े से बाजू का बज़ाहिर लगता है कि बड़े हैं, आई डोंट नो, बट वो रहता है। अब वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने अफ्रीका में भी जाके सीरीज खेलनी है। सो एक पूरे का पूरा एक प्रोसीजर है ये। मतलब टैलेंट वाइज तो हमारे लड़के कम नहीं है, बट आप सोचिए ना, एक टीम जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को खेलती है, फिर अपने घर में खेलती है, फिर टेस्ट मैच भी खेलती है, फिर इंग्लैंड के साथ, यानी इससे अच्छा अंडर 19 का लेवल क्या होगा जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और इंडिया खुद का है। अब पहले तो वो अपने अंदर से खेल के टीम बनी, फिर उन्होंने इंडिया अंडर 19 ए, बी और अफगानिस्तान के मैच रख दिए। इस रीजन में अफगानिस्तान का यूथ भी बहुत तगड़ा आ रहा है। अफ्रीका के साथ जाकर अब खेलेंगे, इंग्लैंड के साथ जाकर वहां पे खेले हैं, टेस्ट मैच खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले हैं। अभी इनका हम सबकी नज़र सूर्यवंशी के ऊपर थी। मात्रे जो उनका है लड़का, ओपनर, तगड़ा खेला है, थोड़ा खेला है, लेकिन वो बहुत अच्छा प्लेयर है। वो लड़का मैंने कल परसों वीडियो की थी, सूर्यवंशी तो बहुत ही, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, उसने 2-4 चीज़ें बहुत बड़ी कर दी हैं, इसलिए लोगों को उसके ऊपर नजर रहती है। बट मात्रा बाकायदा किस्म का एक क्रिकेटर है, किसी भी फॉर्मेट का। मतलब सूर्यवंशी को तो टी20 फॉर्मेट में माना जाता है ना, मात्रे तो किसी भी फॉर्मेट का है। इसने आईपीएल के अंदर 240 रन किए, मुंबई से फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, 200 की हैं, लिस्ट ए में 200 की हैं, मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई से खेलते हुए टी20 में 200 की हैं। हर फॉर्मेट में 2-2 हैं इस लड़के के, मात्रे के। सफर चेक करिए आप इसका। मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हमारे अब एक और खास पॉइंट है, 2020 के बाद पाकिस्तान पहली दफा इंडिया से हारा है। हम लगातार 3 मैच इंडिया से जीते हुए हैं। 2020 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हमें हार हुई थी और उसके बाद अब हमें हार हुई है। लगातार 3 हम जीत के आए हैं। और उससे पहले यानी 2020 में जो हम हारे थे, हम 5 लगातार इंडिया से मैच हारे थे। सो इंडिया का क्या है, बहुत से लोग कहते हैं कि यार इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इसका बड़ा जिक्र रहता है, उसकी वजह है एक प्रोसीजर है। मैं हमेशा कहता हूं, आप इस चीज पे चले जाएं कि वो क्या है, इंडिया है या ऑस्ट्रेलिया है, एक प्रोसीजर है। अब ऑस्ट्रेलिया भी अंडर 19 के ऊपर क्या काम कर रहा है, वो भी, उसको भी पता कि इंडिया का बेस्ट टैलेंट आता है, इतनी बड़ी आबादी है, जाहिर है लड़के और क्रिकेट का क्रेज है, लड़के अच्छे ही आएंगे ना, और सोने पे सुहागा, उनको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाए। अब आप देखें ना, सैम ने बॉल डाला जो आउट किया सूर्यवंशी को, वो लड़का जो बड़े बड़े बॉलर को तंग कर रहा है, उसको सैम ने पकड़ाया। अगरचे पहला ओवर अली रजा ने भी बहुत तगड़ा फेंका था, बट पॉइंट इज कि वो लड़का पेशावर का सैम, वहां से टैलेंट बहुत अच्छा आ रहा है हमारा अंडर 19, अंडर 17, देखिए तो सही। इवन मैं अक्सर बात करता हूं कि लाहौर, कराची के अंदर भी जो ट्रायल हो रहे होते हैं ना, उसमें भी पेशावर के बहुत से लड़के आए होते हैं, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल पा रही होती है या कुछ शिफ्ट हो चुका होता है। सो ये है। अब उनका जो बॉलर है देवेंद्रन, उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। वो लड़के को भी इतनी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, मतलब इतने मैचेस वो खेला है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी उसको मौका मिल गया है।
4 डे मैच खेलने का, उसमें उसने 8 आउट किए हैं। अंडर 19 के 3 टेस्ट मैच में उसने 19 आउट कर दिए। अंडर 19 टेस्ट मैच के ऊपर अगर आप बात करें। बाकी हमारा लड़का हुज़ैफा एहसन है, तगड़ा खेला है। सुबहान ने बॉलिंग बेहतर की है। वैसे एक जगह जब हुज़ैफा और सुबहान खड़े थे, सुबहान ने निकल के मारा और स्टंप हो गया था। मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं थी, मतलब एक साइड पे बैट्समैन खड़ा है, आप उस पर क्यों दबाव डाल रहे हैं? वो हुज़ैफा को ही चार्ज करना चाहिए। ये थोड़ी सी क्रिकेट सेंस वाला मामला है। कहने को अंडर 19 है, बट अंडर 19 तो प्रोफेशनल अंडर 19 खेल रहे हैं ना। सो इतना होना है यार, एक तरफ सेटल लड़का खड़ा है, उसी को मारने दूं, मैं सिर्फ उसको विकेट ना दूं ताकि प्रेशर ना बने, मैं विकेट ना खोऊं, एक साइड पर लगा के रखूं। कमेंडेटर बोल भी रहे थे कि सुबहान का हाई स्कोर 8 है, तो मतलब इतना अच्छा डेकोरेटेड रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको निकल के मारने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान अंडर 19 के मैच में एक बात हुई, टॉस के ऊपर तो कोई हैंडशेक वाला मामला नहीं हुआ, और एक जगह जब अली रजा ने जॉर्ज को शायद बाउंसर मारा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारे लड़के जाएंगे उधर, एक आधा पूछेगा यार कोई सीरीज तो नहीं लगी, जाना चाहिए था। बट दूसरी तरफ देखें ना, ये शुरुआत भारत ने की, कि हैंडशेक नहीं होगा। इवन के अंडर 19 में मैं खबर पढ़ रहा था, एसीसी ने कहा भी है बीसीसीआई को कि ये निचले लेवल के बच्चे हैं, इधर हैंडशेक का मैटर मत लेके आइए, इधर बच्चों को रूटीन में जो क्रिकेट प्रोटोकॉल उसमें करने दे। बट बीसीसीआई ने डिनाइल कर दिया। सो मतलब एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मैं कहता हूँ बाउंसर लगने के बाद बॉलर को जाना चाहिए। एक आधा फील्डर जो नज़दीक खड़ा है उसको भी बैट्समैन के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए यार कोई मतलब सीरीज तो नहीं है, जो कि जाना चाहिए था। बट शुरुआत उन्होंने की, अब कैसे जाएं? हम जाएं, हमारे ही जर्नलिस्ट भी तनकीद करते हैं, भाई वो तो आपसे सलाम नहीं लेते और आप जाके क्यों पूछ रहे हो, ना पूछो। तो ये वाला मामला है। अगरचे एक जगह पे हमने देखा वो चौहान ने लेसिस टाई किए थे, शायद हुज़ैफा के किए, तो वो उसने किया। अच्छा है, मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उधर ही वो कमेंटेटर ने भी बोला कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नज़र आई है इसमें अंडर 19 में। सो क्रिकेटर्स इंडिविजुअल तौर पर दोनों तरफ के अच्छे ही हैं। अब एक पॉलिसी आई है भारत सरकार की तरफ से, तो वो फॉलो करनी है बच्चों को, जाहिर है उनके बोर्ड ने कहा है तो वो क्यों फॉलो नहीं करेंगे। बट पॉइंट ये है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए प्लीज़। मतलब बच्चे हैं, इन तक तो इन्हें तो वो इनकी ग्रूमिंग तो मत करें ना, नफरत वाली, कि ये इस बंदे से सलाम भी नहीं लेना, ये मत करें। इस्लाम नहीं होता, हैंडशेक होता है, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। तो प्लीज़ बीसीसीआई थिंक ऑन इट। सो ये है दोस्तों। बाकी सयाम लड़का एक तगड़ा मिला है, पेशावर का खब्बा बॉलर है, अली रजा है। अब उनके आप देखें, मात्रे है, सूर्यवंशी है, ये आईपीएल भी खेल रहे हैं लड़के। हमारा अली रजा खेल रहा है, उसका पेस भी नज़र आया, सब चीज़ें भी हैं। सो ठीक है, मतलब आपको लगा होगा यार हमारे बल्लेबाजों ने बहुत माठी बैटिंग की है, खासकर 10 ओवर में हमने शायद 28 रन से 2 आउट थे, उनके 78 थे, 2 आउट थे उनके भी शुरू में। हालांकि पिच मुश्किल थी, इसलिए तो हमने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की तरफ गए हैं, बट उसके बावजूद वो बेहतर खेले हैं, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। जॉर्ज ने ज़बरदस्त किया, देवेंद्रन ने बॉलिंग अच्छी की है। सो ऑन द होल मुझे मात्रे उनका लड़का, उनका, क्योंकि मैंने कल परसों भी जिक्र किया था कि वो लड़का अच्छा है, सूर्यवंशी पर नज़र रखें, मगर वो भी तगड़ा लड़का है और उसने खेला भी अच्छा है। बड़ी इनिंग नहीं खेली, 38 की खेली है, मगर 3 छक्के 152 की स्ट्राइक रेट, वही जो इंडिया की मेन टीम के अंदर रोहित शर्मा करता है, उसने बच्चे ने वो वाला रोल लिया है। क्योंकि जिन्होंने कहते हैं ना चाका खुले हुआ है, वो लड़का आईपीएल खेला है, वो इतने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल गया, अफ्रीका के साथ, सॉरी इंग्लैंड के साथ खेल गया, एक बड़े बोर्ड का। सो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है। सो मैं अपने बच्चों को नहीं कहूँगा हमारे अंडर 19 के बच्चे नकम्मे हैं या इनकॉम्पिटेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जितनी तक मिली उतना, मतलब जितना क्यों ना, जितना शक्कर उतना मीठा वाला सीन है। आपने क्या दिया, जितना दिया उसके मुताबिक वो ठीक खेल गए हैं लड़के। सब बोर्ड को देखना है यार, दुनिया बहुत आगे चलेगी, तुझे भी कुछ कर लो। अब आते हैं बाबर आजम पे। बाबर आजम बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए हैं, एक ही पहली इनिंग है, इसके ऊपर क्या बात करें। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने कल बिग बैश के ऊपर पूरा रिकॉर्ड एक बनाया था, उसके अंदर मैंने बताया किस खिलाड़ी का क्या जिक्र रहा। मैंने वहाँ पे बताया कि हारिस रऊफ ने सबसे अच्छी, अब तक जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर खेले सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। बट यासिर अरफात का मैं मिस कर गया था, उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। सुपर ओवर बीबीएल की हिस्ट्री का पहला उन्होंने किया हुआ है। सो वो भी एक है। बट अब पाकिस्तान के बाकी क्रिकेटर्स का भी ऐसा ऐसा मैच आपको मिलेंगे, खासकर मोहम्मद रिजवान का मैच अब आएगा कल को। सो बाबर आजम की बड़ी इनिंग नहीं आई, आई होप कि अगले मैचेस में कहीं पे आएगी, बहुत ज़रूरी है, जितनी हाइप मिल गई है, थोड़ा इज्जत का सवाल है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ आपको, मेरा गेस है, आप देख लीजिएगा बिग बैश जितने भी मैचेस मिल गए, रिजवान का स्कोर बाबर से ज़्यादा होगा, ये आप देख लीजिएगा। रिजवान ने लीग्स में या T20 फॉर्मेट में बेहतर फॉर्म के अंदर है। मैं नहीं कह रहा बाबर मतलब नहीं है, बट कंपैरेटिव एनालिसिस करके देख लें, रिजवान का ज़्यादा बेहतर है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।